आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आज सबसे चर्चित बेंगलुरु में काम कर रहे 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या केस को लेकर आम लोगों में चर्चा छिड़ी है। यही नहीं, इस पूरे मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है। मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। यह खबर संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर देखी जा सकती है। आइए खबर की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु में काम कर रहे 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या केस ने देश को हिलाकर रख दिया है। जानकारी मिली है कि अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज करने को लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से जौनपुर अदालत में कुल 5 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमों को बाद में वापस ले लिया था। जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को होनी है। दूसरा मुकदमा बेटे के साथ साथ खुद के भरण पोषण के लिए 40,000 के आदेश के लिए भी निकिता सिंघानिया की तरफ से कोर्ट में यह मामला डाला गया है। इस पर 16 दिसंबर यानी सोमवार को सुनवाई है। वहीं तीसरा मुकदमा निकिता सिंघानिया की तरफ से घरेलू हिंसा का दोबारा दायर किया गया, जिस पर सुनवाई 24 जनवरी 2025 को होनी है। अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंच गई। जौनपुर शहर के खोया मंडी के इलाके में अतुल की ससुराल है, जहां पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे निकिता के घर पर ताला लटकता मिला, क्योंकि निकिता की मां निशा और उसका भाई अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद कर रात के अंधेरे में कहीं निकल गए थे। ऐसे में पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में लिखा है कि बेंगलुरु में दर्ज केस में अपना बयान दर्ज कराएं। 100% सर, उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वो हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी, हमारे लड़कियों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं पता। इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। वहीं आज इस पूरे मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी यह मिल रही है कि अतुल सुभाष केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। पत्नी निकिता गुरुग्राम से अरेस्ट हुई हैं और मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसावे के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए। अतुल ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था। नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है।
हम अपने दर्शकों को बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो के साथ 23 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ दिया था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर पॉइंट को विस्तार से समझाया गया था। अतुल ने आत्महत्या से पहले खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया। ये खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे है ना, मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हैरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। बेंगलुरु के डेल्फिनियम रेजिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहा करते थे। वहीं एक कमरे में अतुल की लाश मिली थी। उस कमरे की दीवार पर मरने से पहले अतुल ने 2 अलग अलग पन्ने चिपकाए थे। एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यू लिखा था, जबकि दूसरे बराबर में चिपके दूसरे पन्ने पर बेहद छोटे अक्षरों में 32 कामों की एक ऐसी लिस्ट चिपकी थी जिसे मौत को गले लगाने के पहले अतुल को पूरा करना था। इस चेकलिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था, फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। उनकी 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी हुई थी। हम इस तरह की तमाम खबरों से आप सबको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे केडी न्यूज सुल्तानपुर और अवधी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।